हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रहीम खान। वेलकम टू नॉलेज 247। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जो हमारी सीरीज़ चलेगी वो टॉपिक वाइज चलेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑर्गेनल्स इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स DNA? सेल्स का ऐसा कौन सा ऑर्गेनल्स है जो न्यूक्लियस में तो DNA होता है, न्यूक्लियस के अलावा और किस में DNA होता है? देखिए ऑप्शन देखिए, सेंट्रियोल, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए इसका फ्रेंड्स आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में DNA प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following features of DNA make it unequally suited to store and transmit genetic information from generation to generation? ऑप्शन देखिए, complementary of the two strand, double helix, number of base pairs per turn। तो जो इसका आंसर है वो है डबल हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए प्लांट सेल डिफ़र फ्रॉम एनिमल इन हैविंग। जो प्लांट सेल होती है वो एनिमल सेल से कैसे डिफ़र होती है या डिफरेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस। तो इसमें क्या है? सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेन फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ का मेन फंक्शंस क्या होता है? रेस्पिरेशन, सेल डिवीज़न, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम या सिक्रेटरी। जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं उनका जो मेन फंक्शंस होता है वो होता है सिक्रेटरी। जो गोल्जी बॉडीज़ हैं उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? कैमिलियो गोल्जी ने। कैमिलियो गोल्जी ने उसकी सबसे पहले खोज की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल वॉल इज़ परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल, नॉन परमिएबल। सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है? तो जो सेल वॉल होती है वो हमारी होती है परमिएबल। नेक्स्ट देखिए, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम्स के क्या फंक्शंस हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, इंट्रासेलुलर डाइजेशन या सिंथेसिस ऑफ फैट। जो लाइसोसोम होता है उसका फंक्शंस क्या होता है? उसका फंक्शंस होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNA? DNA की फुल फॉर्म क्या है? डाईरिबोन्यूक्लिक एसिड, डाईन्यूक्लिक एसिड, डुअल नाइट्रोजनिक एसिड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है कि DNA की फुल फॉर्म क्या है। तो DNA की जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। और मैं आपको बता दूं कि RNA भी होता है। तो RNA की फुल फॉर्म क्या होगी? RNA की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होती है RNA की फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, मॉडल ऑफ DNA इज़ गिवन बाय। DNA का जो मॉडल था वो किसने दिया था? कोल्स एंड ब्रूस का, वाटसन एंड क्रिक, खुराना या प्रिस्टले। तो इसका जो आंसर है वो है वाटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट है, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन वेसिकल्स ऑफ ER, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम्स या क्लोरोप्लास्ट। जो क्रेब्स साइकिल होता है वो टेक्स प्लेस इन, क्रेब्स साइकिल किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जो सेल है उसकी जो एनर्जी करेंसी क्या होगी? AMP, ATP, RNA या DNA। तो वो होगी ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट है, रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज, लिग्निन, A and B या सुबेरिन। तो जो रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल होती है इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज एंड लिग्निन। इसका आंसर दोनों होगा। नेक्स्ट, सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ये बोथ B and C। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं एनिमल्स में। नेक्स्ट देखिए, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है कलरलेस प्लास्टिड्स, प्रोप्लास्टिड्स,
सेल एडहेसिव या प्लास्टिड विद वेरिएबल कलरेशन। देखिए जो प्लास्टिड्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। जो प्लास्टिड्स होते हैं हमारे वो 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट वो होता है ग्रीन कलर का। क्या होता है वो? ग्रीन कलर का होता है, ठीक। और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है दूसरा? क्रोमोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? वो कलरफुल होता है। कैसा होता है? कलरफुल, डिफरेंट कलर। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये कैसा होता है? ये कलरलेस होता है। कलरलेस होता है वो, इसमें कोई कलर नहीं होता। तो जो ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उसका आंसर क्या होगा? कलरलेस प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्जी बॉडीज़। जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो कहाँ पर होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस वो राइबोसोम पर होता है। नेक्स्ट देखिए, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ होता है? गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या फिर लाइसोसोम। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है, अट्रैक्टिव कलर ऑफ फ्लावर एंड सीड इज ड्यू, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। मैंने अभी बताया था कि प्लास्टिक 3 टाइप्स के होते हैं। तो जो अट्रैक्टिव कलर, जिससे कलर आएंगे फ्लावर्स में और सीड्स में अट्रैक्टिव कलर, वो कौन सा होगा? देखिए क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर का होता है जो लीव्स वगैरह में होता है। तो जो अट्रैक्टिव कलर देगा वो देगा क्रोमोप्लास्ट, डिफरेंट कलर। नेक्स्ट है, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। तो इसका भी बताया था मैंने, क्लोरोप्लास्ट होगा जो ग्रीन कलर्स देता है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सेल का सुसाइडल बैग्स किसे कहते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या गोल्जी बॉडीज़। जो सुसाइडल बैग्स होता है वो होता है आपका लाइसोसोम। नेक्स्ट, द एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम, लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सेल सेप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो जो लाइसोसोम होता है उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल थ्योरी इज़ गिवन बाय, सेल थ्योरी आपको किसने दी थी? पास्चर, शील्डेन, रॉबर्ट हुक या टी श्वान। तो जो सेल थ्योरी दी थी वो 2 वैज्ञानिक थे, शील्डेन एंड श्वान। उन्होंने जो सेल थ्योरी दी थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर, 4th होगा इसका, जिसमें शील्डेन 2 एंड 4 बोथ, ये दोनों आएंगे इसमें। जो लास्ट में नहीं दे रखा है फ्रेंड्स, ये होगा इसका आंसर, शील्डेन एंड श्वान। उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में अच्छे से आए होंगे ये क्वेश्चंस। और अगर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।